सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार प्रारब्ध बनता है, प्रारब्ध के अनुसार जीवन बनता है। प्रत्येक मनुष्य प्रारब्ध के पूर्ण रूपेण अधीन है। एक मनुष्य है जो प्रारब्ध के अधीन तो है ही, साथ में स्वतंत्र भी है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो प्रारब्ध भोग में 84 लाख योनियां मनुष्य सहित सब पराधीन है, लेकिन नया कर्म करने में एक मनुष्य है जो स्वतंत्र है। वो चाहे तो ऐसा कर्म कर सकता है जिससे प्रभु की प्राप्ति हो। तो वो कौन सा कर्म है, तो ये मैं बताना चाहूँगा। एक वो कर्म है जो इस शरीर के रहते हमारे काम आता है, अर्थात जब तक हम जीवित हैं, शरीर में हैं, तब तक वो कर्म हमारे काम आता है। वो है जो आप कमाते हैं। मकान बनाया, घर गृहस्थी की, आपने सुख संपत्ति इकट्ठी की है, ये सब तभी तक काम आते हैं जब तक ये शरीर है। तो वो कर्म जो इसी जन्म में काम आते हैं, शरीर के रहते काम आते हैं, वो है लौकिक कर्म। एक कर्म वो है जो हमारे साथ जाते हैं। वो दो प्रकार के कर्म हैं जो हमारे साथ जाते हैं, एक परलौकिक कर्म और एक अलौकिक कर्म। परलौकिक कर्म वो है जो स्वर्ग तक हमको ले जाता है, और अलौकिक कर्म वो है जो प्रभु के धाम तक, प्रभु तक हमको ले जाता है। तो परलौकिक कर्म क्या है? दूसरों के लिए जो हम करते हैं, ये परलौकिक कर्म है। और परमात्मा की प्रसन्नता के लिए जो हम करते हैं, वो अलौकिक कर्म है। 3 प्रकार से कर्म जीव करता है। तो ये जो कर्म है, इसमें हम स्वतंत्र हैं। जानवर स्वतंत्र नहीं। जानवर भजन नहीं कर सकते, संत सेवा नहीं कर सकते, मंदिर में सेवा नहीं कर सकते, पूजा पाठ हवन यज्ञ नहीं कर सकते, नाम जप कीर्तन नहीं कर सकते, क्योंकि ये अलौकिक कर्म है, ये जानवर नहीं कर सकते। और पारलौकिक कर्म भी जानवर नहीं कर सकते। दीन दुखियों की सेवा करें, गरीबों के लिए कुछ करें, ये सब जानवर नहीं कर सकते। किसी के लिए भोजन की व्यवस्था करें, किसी के लिए वस्त्र दें, किसी का मकान बना दें, किसी रोगी की सेवा कर दें, ये सब जानवर नहीं कर सकते। वो अलग बात है कि मनुष्य इनसे लाभ ले लेता है, वो अलग चीज है। मनुष्य अपनी तरफ से भले जानवरों से लाभ ले ले, बाकी जानवर अपनी तरफ से किसी को लाभ नहीं देते। तो दूसरों को सुख मिले हमारी तरफ से, ये जानवरों में वृत्ति नहीं होती। और हम अपना कल्याण करें, ये वृत्ति भी जानवरों में नहीं होती। वो केवल लौकिक ही कर्म करते हैं जो केवल यही काम आते हैं, खाया पिया सो गए और बस, आगे का कुछ नहीं सोच सकते। यदि मनुष्य होकर के व्यक्ति परलौकिक कर्म न करे और अलौकिक कर्म न करे, कि लौकिक कर्म करके ही दुनिया से चला गया, दरअसल दुनिया से गया ही नहीं, यही पैदा हो जाएगा फिर दोबारा से 84 लाख योनियों में चला जाएगा, क्योंकि उन्होंने परलौकिक एवं अलौकिक कर्म नहीं किए। तो मनुष्य का जन्म इसलिए नहीं हुआ कि हम जानवर की तरह लौकिक कर्म करके मर जाएं, बल्कि मनुष्य का जन्म इसलिए हुआ है कि हम परलौकिक और अलौकिक कुछ कर्म करें, ऐसे कर्म करें जिनको लेकर के हम दुनिया से जाएं परलोक स्वर्ग आदि में, या फिर इससे भी आगे भगवत धाम की यात्रा करें। ये अलौकिक कर्म तो मनुष्य सोच सकता है। और ये होता क्या है, ये सत्संग से ही ये ज्ञान हमको मिलता है। इसलिए हम मनुष्य जो बने, इसलिए बने कि हम दूसरों के लिए कुछ करें। अब दूसरे कौन? जिनके लिए हम कुछ करें, तो जिनके पास किसी भी वस्तु का अभाव हो, दुखी है, परेशान है, और आपको पता चल जाए, तो आपको बिना किसी भेदभाव के उसका दुख दूर करना चाहिए। कहा भी है कि दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे मेरे राम। हम दूसरों के काम आए, बस इसलिए मनुष्य बने।